certain theory, they have developed certain concept which are already implemented in manufacturing unit as well as service sector. अभी अभी एक देखते हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है. एक्चुअली इट इज इम्प्लीमेंटेड इन मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. आप अगर ध्यान से देखोगे, जैसे टीक्यूएम कॉन्सेप्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एवरी ऑलमोस्ट. संग्राम जी, आपके यहाँ भी कहीं कहीं ना कहीं टीक्यूएम टूल इम्प्लीमेंट हुए होंगे. आइदर इट इज 5S Yes, yes. फ्रेमवर्क, राइट नो. हाँ, Yeah. मतलब जैसे 5S फ्रेमवर्क तो ये तो एवरग्रीन है. सीसो, सेटॉन, सिट्सुके, सिकेट्सु एंड सेट सीसो, सेरी. These are the Japanese word. This is a 5S framework. ये भी एक फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया कोई फिलोसोफर, ठीक है ना. तो ये कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक टेलर ने मैनेजमेंट की भी थ्योरी लिखी है और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी कंसेप्ट लिखे हैं. मोशन स्टडी, मोशन मींस व्हेन यू आर लाइक, अभी अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस देखा होगा. अपन ने न्यूटन का लॉ पढ़ा 8, 9, 10 में. पहला लॉ या फिर थर्ड लॉ तो सबको मालूम है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, वो हमने पढ़ा है. और पहला कि जब तक अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई बॉडी को मूव नहीं करते तब तक वो मूव नहीं होती. अनलेस एंड अनटिल एवरी बॉडी इज इन, इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट unless and until someone pushes it. So push it. So that is Newton's first law. वैसे ही टेलर ने ये मोशन स्टडी, गिलबर्ट ने कुछ लिखा है उसके बारे में. इवन असेंबली लाइन, मूविंग असेंबली लाइन. अभी मूविंग असेंबली लाइन मीन्स व्हाट? असेंबली तो होता है लेकिन मूविंग असेंबली लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल कोक है, पेप्सी का है, कोका कोला का, जितने भी कोल्ड ड्रिंक के प्लांट है, दैट इज मूविंग असेंबली लाइन. मतलब मूव होते रहते. इवन बिस्किट की फैक्ट्री बोलो या बहुत सारी चीजें. सो राइट, सो मैन, इवन कार्स मूविंग में आएगा क्या, ये संग्राम जी को पूछना पड़ेगा. मूविंग असेंबली लाइन में संग्राम जी आएगा क्या मूविंग असेंबली में? आई थिंक यस. Yes, हाँ, yes. Because क्या होता है सर, देर आर स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज में फॉर एग्जाम्पल बॉडी शेल आएगा, फिर राइट, इंजन पावर ट्रेन जाएगा, फिर सीट्स आएंगे. ओके, वो इट ओके, विल कंप्लीट, वो मूव होता रहता है, व्हीकल कीप्स ऑन मूविंग. ऑलराइट. हाँ 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 हाँ. तो मतलब ऐसे M1, M2, M3 ऐसे मशीन्स लगे रहते क्या संग्राम जी मैन्युफैक्चरिंग में, एक्चुअल में? व्हाट? सर एक देर इज अ लाइन सर. हाँ, ओके. स्टैंडर्ड कंसेप्ट ऐसा रहता है, लाइन रहता है, देर आर स्टेजेस. हाँ सो 1 to 10 हाँ स्टेज हाँ, में अगर गाड़ी कंप्लीट करना है तो आई डिवाइड ओके, द स्टेजेस. तो द पार्ट्स विच कैन नॉट बी, फॉर एग्जांपल डोर फिटमेंट नंबर 4 पे होगा, बट उसके ओके, पहले सीट जाएंगे, बिकॉज अगर मैं डोर लगाता हूँ तो सीट फिटिंग वुड बी डिफिकल्ट. ऑलराइट, तो ऑलराइट, ऑलराइट. फ्लोरिंग पहले जाएगा, हाँ इंजन हाँ, ट्रांसमिशन आएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसे आगे होते अच्छा, होते लास्ट में क्या आएगा, तो फिनिशिंग टच, उसका जो विंडशील्ड एक समझो 7 नंबर स्टेज पे आएगा. तो आफ्टर हाँ हाँ दैट इट हाँ, मूव्स एट द एंड स्टेज में, फाइनल चेकअप होगा, क्वालिटी चेक होगा. एंड आफ्टर दैट ओके, व्हेन इट कम्स टू मर्सिडीज बेंज, हमारा जो स्टार रहता है मर्सिडीज का, वी डोंट हाँ पुट द हाँ, स्टार अनलेस द व्हीकल इज फाइनल. ओके, मतलब जब वो बनेगा तो ओके. उसके बाद ही वो स्टार फिट So, होता है. दैट इज द लास्ट right, एक्टिविटी ऑफ द कार. that is very true. Sangram ji is rightly pointed out because Ford company जो ये Ford and Gantt, this is moving assembly line means what? Ford यानी Ford ने जो फोर व्हीलर बनाया, that is based on the moving assembly line. So संग्राम जी, it is rightly pointed out that moving assembly line जो आपने जो अभी explain किए, that is activity and scheduling chart. मतलब उसमें scheduling भी होता होगा, right? If I am not wrong. Yes, yes, yes. हाँ, 100%, sir. right, and lot of activities are involved in that, right? Yes, So yes. सर अगर तो इफ ये यू गो टू ऑटोमेटेड लाइंस जो हम बात कर रहे लाइन, हैं, हाँ हाँ, देन इट इज दैट माय फर्स्ट व्हीकल इज फॉर एग्जांपल सी क्लास, नेक्स्ट इज ई क्लास. सो इट इज ओके, डायनेमिक. ऐसा नहीं है कि सेम व्हीकल कंटिन्यूस आ रहा है. हाँ इट इज हाँ, सो दैट द शेड्यूलिंग लाइंस, द फीडिंग लाइंस आर प्लान्ड इन सच अ वे दैट we can up to next 100 vehicles feeding is also planned.
तो उसी ग्रेट। वो व्हाइट कलर का ही दरवाजा आएगा, एस क्लास का हाँ आएगा हाँ। ऑन दैट लाइन व्हेन द ओके व्हीकल टर्न विल कम। okay, great, great. So moving ahead, that is different. Lot of activities are there and scheduling chart, as Sangram sir explain about the scheduling and all. So this is developed by Ford. Ford, जो बहुत पहले से, मतलब बाद में फिर so many companies follow that particular SOP and processes, but they have like benchmark certain things. Like Ford have benchmark certain things. Even Toyota, उन्होंने कुछ बेंचमार्किंग की है। 14 डेमिंग के 14 प्रिंसिपल दे हैव इम्प्लीमेंटेड। डेमिंग के आपने पढ़ा क्या कभी? डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही है, जो टोयोटा ने अप्लाई किया है। ये भी एक केस स्टडी है संग्राम जी। ओके। टोयोटा, हाँ, डेमिंग, DEMING, डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो आई टोयोटा सी, ने आई विल अप्लाई सी दैट। किया था। वेरी ओके। वेरी इंटरेस्टिंग। शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला है क्या? हाँ, डाला है, राइट राइट राइट। ठीक है, 14, हाँ, डेमिंग के। वो एक बार जैसे गूगल में सर्च मारना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या है, ठीक है। उसके बाद या। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, LP, वो डैंटीज ने डेवलप किया लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथडोलॉजी to highlight the profit maximization and cost minimization. What is happening here, यहाँ पे एक एक दो तीन टाइप्स है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये इक्वेशंस बना के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेयर आई कैन गेट द फीजिबल रीजन, कि मुझे सबसे ज्यादा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चाय की दुकान ओपन करता हूँ, बिजनेस। तो चाय की दुकान ओपन करने के लिए मेरे को इंग्रेडिएंट लग रहे हैं। एक तो टी लग रहा है, कप लग रहा है, पानी लग रहा है, दूध लग रहा है, गैस लग रहा है। तो इसमें से मैं कौन से चीज पे फोकस करूं, सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट लेवल। सो दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कॉस्ट मिनिमाइजेशन मतलब कौन से इंग्रेडिएंट पे या कौन से पैरामीटर पे मैं ज्यादा फोकस करूं, सो दैट आई कैन रिड्यूस माय कॉस्ट। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग हमको बताता है कि फीजिबल रीजन, वो ऑप्टिमल रीजन बताता है। रीजन वेरी इंटरेस्टिंग है ये भी। अगर इफ यू, हाँ विजय जी, शायद आपने नहीं, हाँ नहीं, क्रिटिकल पाथ, दैट इज CPM एंड PERT, वो दैट इज डिफरेंट मेथडोलॉजी, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट आल्सो शोज द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। बट दिस इज डिफरेंट काइंड। यू हैव टू फील दैट कि नहीं, ये वाला रीजन है वेयर आई नीड टू एम्फसाइज ऑन। मुझे एम्फसाइज करके उसको, मतलब मुझे ये चीज पे एम्फसाइज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर ये पर्टिकुलर रीजन में मैं एम्फोसाइज करूंगा तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा। सो लीनियर प्रोग्रामिंग सर जी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये जो आप अभी बोल रहे थे विजय जी कि CPM PERT, CPM, very interesting. That next part. So many author and so many philosophers developed this theory. So PERT means program evaluation and review technique, and CPM means critical path method. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। मतलब इंटरेस्टिंग इसीलिए कि इसमें पूरा नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है CPM PERT में। इसमें क्या होता है नेटवर्क डायग्राम में? जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि ये है लोनी। लोनी लोनी से लेके हड़पसर जाने के लिए मेरे पास देर आर थ्री वेज, देर आर थ्री अल्टरनेटिव। यहाँ से हड़पसर जाओ, या फिर डायरेक्ट जाओ, या फिर ऐसे घूम के जाओ, या फिर घूम के जाओ। सो आई विल आइडेंटिफाई, while defining the network, I'll identify the route. I'll identify कि नहीं किसमें कॉस्ट कम लग रहा है, किसमें टाइम कम लग रहा है, किसमें ऑप्टिमम कॉस्ट लग रहा है। दैट आई विल आइडेंटिफाई। गेटिंग माय पॉइंट विजय जी, संग्राम सर? हाँ। तो CPM PERT ये भी एक थ्योरी है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। CPM PERT सुना है आपने? CPM PERT संग्राम जी? या सीपीएम। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। राइट राइट, मैप का मतलब ये तो एग्जांपल दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे, जैसे वेटिंग थ्योरी भी है। वेटिंग थ्योरी तो हर जगह काम आती सर जी।
आप फोर व्हीलर केस में हो, आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग के लिए मैं जो पहली कार आएगी वो वॉशिंग के लिए अंदर जाएगी। मैं सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ, जो वॉशिंग के लिए हम लोग कार देते हैं, तो वहां पे ये वेटिंग थ्योरी यूज होती। और कहाँ पे होती है? डॉक्टर, पेशेंट। पेशेंट कितने बजे आया, उसको कितना टाइम लेगा, फिर दूसरा पेशेंट को कितने बजे अपॉइंटमेंट मिलेगा, वेटिंग थ्योरी। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ठीक है ना। देन, हाँ, अच्छा, साई मतलब शिरडी, शिरडीला असं? ओके, या आई बीन आई हैव बीन देयर इन शेगांव। कुछ दिन पहले गया था वहाँ, कुछ दिन नहीं, साल पहले। हाँ हाँ। अभी अभी ओके, ओके, ऑलराइट। हाँ 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 हाँ। ओके, ग्रेट। सो वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं वेटिंग वेटिंग थ्योरी। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ऑपरेशन रिसर्च का, ठीक है ना। ये भी आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो व्हेन यू विल स्टडी दिस वेटिंग लाइन। मतलब कि कितना टाइम, एवरेज टाइम निकालना पड़ता है सर। यहाँ पे देर आर सर्टन कैलकुलेशंस की पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइन में कंप्लीट करने के लिए एक साइकिल टाइम और फिर एवरेज टाइम निकाल के आई कैन कैलकुलेट कि नेक्स्ट साइकिल कैसा रहेगा और कितने बजे रहेगा। दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। और ये तो एवरीवेयर ट्रांसपोर्टेशन, ये दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये कोका कोला वाले या फिर कोल्ड ड्रिंक वाले दूर क्यों जाते? चितड़े का एग्जांपल कोट करते, चितड़े। अब चितड़े क्या करता है? दूध प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक जगह, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 2 3 4 हजार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसके। अब वो हजार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में विथ ऑप्टिमम कॉस्ट, अरे कम से कम कॉस्ट में, हाउ ही मीन्स चित्रे इज ट्राइंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट विद इन द ऑप्टिमम कॉस्ट। मतलब कम से कम प्राइस में कैसा डिलीवर करे, ये ये बताता है हमको ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी शायद विजय जी आपने पढ़ा होगा, एक मेथड्स है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट मेथड है, उसके बाद वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, वो वैम, ठीक है ना। उसके बाद एक है मोदी मेथड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर यू विल कम टू नो द ऑप्टिमम कॉस्ट, हाउ टू हाउ नो मीन्स ऑप्टिमम कॉस्ट टू डिलीवर द product to the destination level. That is nothing but a transportation. Assignment का भी, स्पीड पोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, स्पीड पोस्ट, वेरी ट्रू। ट्रांसपोर्टेशन, स्पीड पोस्ट हो गया, अरे लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का वन ऑफ द थ्योरी है जो डेवलप किया है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। ये असाइनमेंट, दिस इज लाइक अप्लीकेबल टू ऑल, स्पेशली एचआर। इवन विजय जी आप भी, असाइनमेंट मतलब असाइन करना, सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज असाइनमेंट मीन्स टू असाइन समवन, लाइक असाइन टास्क टू समवन। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें असाइनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अपन ड्रिंक की बात करें, ड्रिंक, तो ड्रिंक में ऐसा है कि देर इज नो नीड ऑफ सेल्समैन। फिर भी कुछ कंपनियां सेल्स के लिए मार्केटिंग वगैरह वो सब एक्टिविटी करते रहती। लेकिन हर जगह, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक प्रोडक्ट है जिसमें मैं अमरावती में कुछ 4 लोगों को असाइन करता हूँ, पुणे में 10 लोगों को असाइन करता हूँ। सो यू नो असाइनमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन द, तो ये असाइनमेंट भी कैसे करने का, ये भी विथ विथ ऑप्टिमम कॉस्ट। दिस विल टेल, असाइनमेंट विल टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर थ्योरी। शायद सुना होगा विजय जी। हाँ, असाइनमेंट। ओके, वेरी गुड। इवन, हाँ,
इवन मेक और बाय डिसीजन, लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेक और बाय, एक बनाने का या बाहर से खरीदने का। जैसे दिल्ली, दिल्ली इज फेमस फॉर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डुप्लीकेसी में बहुत फेमस है। सो डुप्लीकेट, हाँ, तो कभी कभी समटाइम्स अभी अभी सारी चीजें तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो कुछ आउटसोर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरी, असाइनमेंट। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल है, फिर असाइनमेंट एंड शेड्यूलिंग, फोरकास्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ये ऑपरेशंस के वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब आगे अगर सिलेबस में होगा तो विल डिस्कस ऑन द सेम। इन्वेंट्री में बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल FSN, ABC, EOQ, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC टेक्निक है। फिर उसके बाद बहुत लॉट ऑफ टेक्निक्स, जैसे मूविंग, मतलब जैसे इन्वेंट्री को समझना है ना विजय जी, तो सबसे बेस्ट समझना है अपने 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 घर में अपने वाइफ को देखो, वो किस तरह से मैनेज करती है इन्वेंट्री। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अपने मम्मी को देखो, मतलब हाउ शी इज मैनेजिंग, मीन्स व्हाट हैपेंस इज पूरे साल भर का अनाज एक जगह, मतलब एक दिन में खरीदना, फिर वो साल भर यूटिलाइज करना। और एल्स मतलब फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब चाय पत्ती या शक्कर बहुत दूर नहीं रखते अपन किचन में, वो एकदम किचन के बाद। अरे बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इन्वेंट्री के। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसेप्ट वेयर ऑपरेशंस कम्स इन पिक्चर। फिर JIT है, TQA है, TQAC है, ऑटोमेशन, JIT जस्ट इन टाइम, जो शायद हो सकता है मर्सिडीज में यूज हुआ है, संग्राम जी। JIT, आई थिंक यस और नो, आई डोंट नो। कानबान सिस्टम भी है। अच्छा। सर एवरीवेयर होता है आज के डेट में। हाँ। JIT होता है, JIT is there, schedulings are there, ओके। because again in as you rightly said, it has to be cost optimum, हाँ। inventory manage करना है, now space is वेरी ट्रू, there, वेरी transportation is ट्रू। there, so JIT is there. JIT is there. Okay, good, good, good. Okay, and even BPR, business process re-engineering, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो हर जगह, जैसे फॉर एग्जांपल इवन यू आल्सो कैन थिंक अबाउट द BPR प्रोसेस। इफ यू फाइंड लूप होल्स, इफ यू फाइंड लैकुनास, इफ यू फाइंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सिस्टम जो है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है अगर रिस्ट्रक्चरिंग करने से फायदा होगा कंपनी को, तो यू कैन थिंक ऑन दैट लाइन कि नहीं समथिंग शुड बी बेटर, मतलब ऐसा ऐसा अपग्रेडेशन होना चाहिए। एंड यू कैन सजेस्ट टू योर VP कि नहीं सर, इफ वी कैन डू लाइक दिस, देन वी कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वी आर हैविंग। सो इसके डिटेल, मतलब BPR में SAP आ गया आपका, ओरेकल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें उसके पार्ट्स है, ठीक है ना। सो दीज आर द कंसेप्ट वेयर मीन्स हेनरी फोर्ड की बात जब भी कर रहे थे अपन, हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन, हेनरी फोर्ड में असेंबली लाइन डेवलप किया विद बिल्ड। इवन डेमिंग के 14 प्रिंसिपल दैट आई वाज अबाउट टू टेल यू, बड़े इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली विजय नहीं लेकिन संग्राम आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू कि डेमिंग के 14 प्रिंसिपल कौन से। इवन मेरे पास भी है, मैं शेयर करेगा बाद में, कि डेमिंग ने स्पेशली Look in. ऑटोमोबाइल, वो टोयोटा ने इम्प्लाई, वो केस स्टडी है, देयर इज अ केस स्टडी हाउ डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेड बाय टोयोटा। तो वो एक बार देखना, ठीक है ना। और सेवन Sure. वेस्टेज, ये भी, हाँ ये भी सेवन वेस्टेज, टगुची ने सेवन वेस्टेज कौन से प्रोडक्शन में, ओवर प्रोडक्शन है, या फिर इन्वेंट्री में कैसे होता है, या फिर जो भी WIP में प्रोडक्शन निकलता है, तो वो भी एक एक्सप्लेन किया है इन अ बेटर वे, सेवन वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। फिर काइजान है, Yeah. कानबान की टेक्निक है, जस्ट इन टाइम है। जुरान ने भी बहुत अच्छे अच्छे TQM के प्रिंसिपल्स डेवलप किए। और पैरेटो ने 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो के और TQM 3 ट्रायोलॉजी मॉडल भी है। देर आर सो मेनी कंसेप्ट इन ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा ना, अपन अभी ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, दिस इज रिलेटेड टू मोटिवेशन, दिस, ये भी बड़ी अच्छी थ्योरी है जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा और आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये दिस इज अप्लाई टू अस। विजय जी कभी ये देखना, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी देखना आप, ठीक है। आपको
आपको आपके एम्प्लॉय कैसे मैनेज करना, यू विल कम टू नो। क्योंकि एवरीवन हैविंग अ नीड, सबकी नीड रहती। मुझे आज मतलब एक, हाँ ये नीड पिरामिड, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, नीड पिरामिड कि फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, सो एवरी लेवल, एवरी इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन नीड। तो कौन कौन सी नीड पे काम कर रहा है, दैट इज गिवन बाय मैस्लो। मतलब it depend upon the person, it depend upon the personality, it depends upon the individual temperament, it depends upon the me, it depends upon you। संग्राम क्या सोच रहा है या विजय क्या सोच रहा है, ये अलग अलग परसेप्शन रहेगा सबका। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो Yeah. मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जो मतलब कभी गूगल में सर्च मारना, यू विल कम टू नो। और कुछ नहीं समझा तो मैं, अच्छा था क्या, हाँ, ग्रेट, यू हैड, देन नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ठीक है। तो अच्छा, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया, शायद एवरीवन नोज, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये कि स्टार्टिंग में कुछ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 100 रुपीज लगाया, तो वो 100 रुपीज रिकवर करने के लिए मैं 3 दिन लग रहे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, चाय की टपरी का बिजनेस है और 3 दिन लग रहे हैं, तो ये तीसरा दिन, मतलब ये 100 रुपए मेरे निकल गए। फिर तीसरे दिन के बाद क्या चालू हो जाएगा विजय जी? प्रॉफिट विल स्टार्ट, राइट। मतलब अभी तक तो मेरा जो मैंने लगाई थी बिजनेस में, इन्वेस्ट वो लगाया, रिटर्न हो, या इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो किया चालू हो था वो जाएगा। आ रहा वेरी ट्रू। सो ब्रेक इवन पॉइंट, एवरी बिजनेस हैविंग अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये मैनेजरियल डिसीजन कैसे, जब तक ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है, तब तक R&D करते रहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, जो अपन सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब मार्केट में लॉन्च होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फर्स्ट स्टेज में कौन सी स्ट्रैटेजी, सेकंड स्टेज में, एवरी एवरी प्रोडक्ट लाइन हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ब्रेक इवन एनालिसिस ये सबको मालूम है, ये मैंने शेयर किया। अच्छा, ये टूल्स जो है ना, टूल्स, ये ये नॉट नेसेसरीली, मैंने एक वेबसाइट भी दिया है, 10 टूल्स इफिशिएंट, मतलब 10 टूल्स है ना, दीज आर द टेक्निक्स। जैसे फॉर एग्जांपल पोकाएव, मिस्टेक पोकाएव की टेक्निक है, सुना है कि पोकाएव की, विजय, पोकाएव टेक्निक नहीं सुना? अच्छा, है। या नेवर पोका इज हर्ड। यूज्ड इन जापानीज मैन्युफैक्चरर्स जापानीज मैन्युफैक्चरर्स। हैंड में, हाँ। मिस्टेक प्रूफिंग, मतलब कभी कभी मिस्टेक प्रूफिंग मीन्स इट इज लाइक देर आर सर्टन मेजर्स टू प्रिवेंट और करेक्ट द प्रोडक्शन डिफेक्ट। जो एरर आते हैं उसको करेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है ना? मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। हाँ, हाँ संग्राम जी बोलो, कुछ बोलना चाहते थे, राइट? No, I just said Pokake, especially when it comes to manufacturing, and Japanese companies follow it strictly, so that हाँ, mistake proofing mistakes are avoided, and there is राइट, no quality defects coming out of it or production defects coming out of it. right. So this is like, these are the tools where most of the managers, most of the operations unit, they have implemented to reduce waste. Generally, Pokayoko, Hansai, Jidoka, even just in time, JIT is also what? Reduce the waste, reducing the time. Every technique is trying to reduce the cost and reduce the time. Even production labeling. These are the Kaizen. Kaizen also, Kaizen. Kai stands for change, and Zen means betterment, change for betterment. Kaizen. It is like continuous improvement process. Kai means change, KAI. Zen means for betterment, मतलब change करना है कुछ अच्छी चीजों के लिए। So these are the some techniques, just go through it, you will come to know। कानबान हो गया, 5S टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा था संग्राम जी, देखो, सेरी, सेटॉन, सीसो, सिकेट्सु एंड सिट्सुके। सो सेरी मीन्स और सॉर्टिंग। ये कभी आप इम्प्लीमेंट करना, वेर यू आर वर्किंग, नो, 100% यू विल गेट बेनिफिट। कभी भी जैसे जो हम लोग बोलते हैं कि इवन
why HR manager is asking for clean shave and well dress and everything neat. Even हम घर में रूम में जब जब कुछ ऐसा अच्छा नहीं रहा तो क्या होता है, काम करने का मन नहीं करता. इफ यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट विजय जी, होता है ना सर? हाँ. तो तो एवरीवेयर, अगर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो